इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। राजधानी दिल्ली में द्वारका की सड़कों पर बिखरा खून सिर्फ एक हादसे का निशान नहीं, बल्कि एक माँ के उन तमाम सपनों की आहुति है जिसे उसने 23 साल तक सींचा था। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाकर पाला था और उसकी तरक्की के सपने देखे थे, लेकिन अब वो चूर चूर हो चुके हैं। माँ का कलेजा चिर चुका है, इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये माँ चीख चीख कर बेटे की मौत के लिए इंसाफ मांग रही है, क्योंकि इसका लाल उस हादसे का शिकार हुआ है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक नाबालिग रईसजादे की रफ्तार और सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने माँ के लाडले 23 साल के साहिल धनेश्रा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस, तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी, वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को, तो वो येलो कलर की बस आ रही थी। इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। साहिल सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि अपनी सिंगल मदर की पूरी दुनिया था। साहिल बीबीए कर रहा था और उसका लक्ष्य था विदेश जाकर मास्टर्स करना। वो अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा था। आज घर की दीवारों पर साहिल के हाथों से लिखे करियर नोट्स और लक्ष्य तो मौजूद हैं ही, लेकिन उन्हें सच करने वाला साहिल हमेशा के लिए खामोश हो गया। मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। वहां पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी जिंदगी जा सकती थी, अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी जिंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। नियति का खेल तो देखिए, साहिल अपने जन्मदिन से महज कुछ दिन पहले इस हादसे का शिकार हुआ। जिस घर में जन्मदिन के जश्न की तैयारी होनी थी, अब वहाँ मातम पसरा है। माकन आज भी उस सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो उनका उज्जवल भविष्य था, अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये बेबस माँ अब आरोपी के खिलाफ सजा की मांग कर रही है और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। जांच में जो सच सामने आया है वो और भी डरावना है। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का सिर्फ 17 साल का था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेल रहा था। स्कॉर्पियो ने पहले सामने से आ रही साहिल की बाइक को उड़ाया, फिर खड़ी गाड़ी से जा भिड़ी। नाबालिग के इसी सनक का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी सख्ती के बाद भी इस तरह के हादसे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं?
क्या रईस जादव पर कानून का कोई खौफ नहीं बचा है और इस बेबस माँ को अपने लाल की जिंदगी के लिए इंसाफ कब तक मिलेगा?